हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे स्विगी में पहले दिन काम किया जाता है। यानी कैसे ऑर्डर को पिक किया जाता है, कैसे ऑर्डर को डिलीवर किया जाता है। साथ ही साथ पहले दिन काम करते टाइम कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कोई हमसे गलती ना हो और हम पूरे दिन अच्छी तरीके से स्विगी में काम कर पाए और एक अच्छा अर्निंग स्विगी से एज ए डिलीवरी बॉय हम ले पाए। दोस्तों मैंने जब स्विगी में ज्वाइन किया, पहले दिन ही मुझे जो ऑर्डर मिली उस ऑर्डर को मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए पूरे रिकॉर्ड किया है। वो रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। सारी चीजें आपको स्टार्ट टू एंड बताने वाला हूं जिससे आपको ए टू जेड इंफॉर्मेशन स्विगी में कैसे काम किया जाता है इसकी इस वीडियो से मिल जाएंगी और आप स्विगी में एक अच्छी तरीके से काम करना स्टार्ट कर सकेंगे। दोस्तों अगर आप स्विगी में नए नए ज्वाइन हुए हैं या आप स्विगी में ज्वाइन होकर एक अच्छा अर्निंग लेने का सोच रहे हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है जिससे आपको काम करने में आसानी होगी। तो दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिए, साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों जब भी आप काम की शुरुआत स्विगी में आप करते हैं तो आपको सबसे पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना है। हो सकता है इसमें से कुछ चीजें आपको पता हो लेकिन फिर भी ये चीजें काफी ज्यादा जरूरी है स्विगी में एक अच्छे तरीके से काम करने के लिए। तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है जब भी आप स्विगी के लिए आप काम के लिए आप बाहर निकलते हो। स्विगी की तरफ से जो हमें टी शर्ट मिलती है वो टी शर्ट हमेशा पहने रखिए और साथ ही साथ जो बैग मिलता है उसी बैग में फूड को डिलीवर करिए। यानी ऑर्डर को हमें उसी बैग में डिलीवर करना है। अब ये चीजें क्यों जरूरी है, आप जब भी आप वर्किंग के लिए निकलते हो तो स्विगी आपकी हमेशा किसी ना किसी टाइम वहां पर सेल्फी मांगता है। सेल्फी में आपको आपने पहनी हुई टी शर्ट स्विगी की आपको दिखानी होती है, साथ ही साथ आपने जो बैग कैरी किया है वो बैग भी आपको दिखाना होता है। इसी के साथ आपने मास्क पहना है कि नहीं वो भी चीजें यहाँ पर स्विगी नोटिस करता है और ये चीजें काफी ज्यादा जरूरी है आपके अगले वर्किंग के लिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा इन रूल को फॉलो करोगे उतना ही ज्यादा आपको स्विगी में ऑर्डर ज्यादा मिलेंगे और आपका परफॉर्मेंस अच्छा स्विगी में काउंट होगा। तो इसीलिए बैग और टी शर्ट हमेशा साथ रखिए। मोबाइल के लिए एक पावर बैंक साथ रखिए क्योंकि पूरा दिन आपको मोबाइल में एप्लीकेशन यूज करना होता है तो चार्जिंग की कोई दिक्कत ना हो इसके लिए पावर बैंक, या आपको पता है कि जो मोबाइल स्टैंड मिलता है जो हमें बाइक को लगाना है वो भी काफी ज्यादा जरूरी है। इससे दो चीजें हो जाती है, आसान हो जाती है। एक पहला उसी के साथ एक आपको एक केबल भी मिलता है जिससे आप चार्जिंग भी मोबाइल को कर सकते हो, और दूसरा आपका मोबाइल हैंडलिंग की वजह से आप जब भी मैप का यूज करते हो तो इस चीज का आपको काफी ज्यादा आसानी हो जाती है मैप देखने के लिए। तो ये चीज का ध्यान रखना है। और अब आप जैसे आप वर्किंग के लिए आप बाहर निकलते हो तो कैसे अब आपको ऐप में लॉग इन करना है, कैसे ऑर्डर आती है, कैसे उसे पिक करना है, कैसे डिलीवर करना है, उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर जिसमें आपको सारी चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन। तो दोस्तों जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो मैंने अपना स्विगी पार्टनर ऐप ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है जैसे आप देख रहे हो। यहाँ पर जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये जो आपको R500 आपको जो दिखाई दे रहे हैं, पहले तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ये 500 रुपए किस चीज के है, जब आप ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करने के बाद आप लोगों को पता है कि आपसे जो ज्वाइनिंग फीस ली जाती है उसमें आप अगर वन टाइम अगर आप पैसे पे नहीं करते, आप इंस्टॉलमेंट से अगर पैसे पे करते हो तो इसमें आपको वहां पर आप जैसे देख पा रहे हो कि आप शुरुआत में आप कुछ पैसे पे कर देते हो और इसके बाद जो इंस्टॉलमेंट आपकी लगती है तो पहले वीक में 500 रुपए माइनस होते हैं जो आप को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो मेरा अर्निंग आप पूरा दिन या पूरे वीक में होगा उसमें से 500 रुपए पहले वीक में स्विगी माइनस कर देगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट स्क्रीन पर ही दिखाई देता है। तो सबसे पहले हमें ऑन ड्यूटी हो जाना है। ऑन ड्यूटी होने के बाद आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर आपका सेल्फी लेता है। सेल्फी में अभी आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हो नीचे आपको क्लिक अ सेल्फी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक अ सेल्फी पे क्लिक कर देते हैं तो इस तरह से जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमें हमारे मास्क के साथ हमें सेल्फी देना होता है। नीचे आप प्रोसेस पे जैसे क्लिक कर देते हो तो आपका सेल्फी यहाँ पर क्लिक हो जाता है। तो यहाँ पर आपको कुछ कंडीशन को अलाउ कर देना है जैसे आप देख पा रहे हो। अब यहाँ पर आपको आपका एक सेल्फी जो है वो आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप देख पा रहे हो मैंने अपना सेल्फी जो है वो मैंने क्लिक कर दिया है और नीचे अपलोड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देते हो फिर से एक सेल्फी लेता है जिसमें आपको आपके टी शर्ट के साथ, जो स्विगी का जो टी शर्ट है मैंने आपको बताया था कि टी शर्ट जरूरी होता है, तो जो आपने टी शर्ट पहना है वो टी शर्ट का पूरा फोटो आने चाहिए, ऐसे आपको एक सेल्फी लेना है। तो नीचे आपको प्रोसीड पे उसके लिए क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक कर देते हो तो इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको आपका पूरा टी शर्ट दिखाई दे ऐसा आपको सेल्फी निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने अपना सेल्फी भी अपलोड कर दिया है। देन इसके बाद वेरीफाई होता है। वेरीफाई होने के बाद नीचे गो इट पे आपको क्लिक कर देना है।
देन इसके बाद ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहां पर आप देख पा रहे हो सर्चिंग फॉर ऑर्डर, यानी अब आपको ऑर्डर जो है वो ऑर्डर आपको अब थोड़ी देर में आपको यहाँ पर असाइन हो जाएंगे, तो अब ऑर्डर का वेट करना है। अब मैं यहाँ पर आपको जो आपका शिप होता है, शिप आप सभी जानते हैं कि लॉगिन टाइम जो होता है वो लॉगिन टाइम पे एक बार आप चेक कर लीजिए। उसके लिए आप जैसे देख पा रहे हो मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया है। आप जैसे इसे ओपन कर लेते हो शिप को, यहाँ पर आपको दिखाई देता है फुल टाइम के लिए और पार्ट टाइम के लिए यहाँ पर कौन सा टाइम दिया गया है। अगर दिए हुए टाइम के हिसाब से अगर आप लॉगिन रहते हो तो आपको इंसेंटिव जो है वो दिया जाता है। तो हमेशा चेक करिए, हर हफ्ते ये जो शिफ्ट टाइम होता है वो चेंज होते रहता है। तो जब भी आप काम करते हैं तो ये शिफ्ट टाइम चेक करना काफी ज्यादा जरूरी है इंसेंटिव लेने के लिए। तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो शिफ्ट टाइम है वो है वीकली जो आपका होता है ये चेंज होता है। तो अभी है 11 यानी सुबह 11 बजे से शाम 11 बजे तक 10 घंटे कंप्लीट करना है। अगर मैं फुल टाइम काम कर रहा हूं तो मेरा फुल टाइम का आईडी है, तो यहाँ पर 10 घंटे मुझे लॉगिन रहना पड़ेगा, तभी मुझे इंसेंटिव जो है मिलेगा। इसके बाद आप जैसे देख पा रहे हो दो शिप है, एक है पार्ट टाइम का, जैसे तीसरा नंबर आप देख पा रहे हो यहाँ पर 7 बजे से शाम 7 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक, यानी शाम 7 बजे से लेकर शाम 11 बजे तक आपको 3 घंटे 50 मिनट के लिए लॉगिन रहना है अगर इंसेंटिव लेना है तो इस तरह से यहाँ पर शिफ्ट टाइमिंग दिखाया ही देता है। तो ये चेक करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। अब इसके बाद हम ऑर्डर का वेट कर लेते हैं। तो हम फिर से बैक आ चुके हैं, अब हम कर रहे हैं ऑर्डर का वेट। अब जैसे ही ऑर्डर यहाँ पर असाइन होती है मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से ऑर्डर दिखाई देती है। तो जैसे आप देख पा रहे हो अभी हमें ऑर्डर मिल चुका है। ऑर्डर आते टाइम और ऑर्डर जैसे आपको मिल जाता है तो इस तरह से इंटरफेस आपके मोबाइल पे आपके स्विगी ऐप पे आपको दिखाई देगा, जहां पर आप देख पा रहे हो ऊपर है रिजेक्ट करके। आप ऑर्डर को रिजेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मेरा आप लोगों से एक ही सजेशन है कि आप कभी भी ऑर्डर को रिजेक्ट मत करिए, इससे आपके परफॉर्मेंस पे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। तो आप रिजेक्ट अगर करना चाहे तो आप कर सकते हैं। देन नीचे आप जैसे देख पा रहे हो ये ऑर्डर है लगभग 9 किलोमीटर का, जिसका हमें 76 रुपए हमें इस ऑर्डर के मिलने वाले हैं। 9 किलोमीटर के लिए 76 रुपए, यानी आप समझ सकते हो कि लगभग ठीक ठाक अमाउंट यहाँ पर दिया जा रहा है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर पिक ऑर्डर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप पिक ऑर्डर पे क्लिक कर देते हो, आप जैसे देख पा रहे हो इस तरह से फिर से एक इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो पिक फूड, यानी होटल का एड्रेस यहाँ पर नाम यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसके बाद जो आगे आपको एरो दिखाई दे रहा है, इस एरो पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप एरो पे क्लिक कर देते हो तो आपका मैप का ऑप्शन ओपन हो जाता है। अभी जैसे आप देख पाओगे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। अभी यहाँ पर मैप का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। नीचे आप जैसे देख पा रहे हो नीचे रिच पिक लोकेशन ऐसा भी आपको दिखाई देता है। यहाँ पर आपको कोई क्लिक नहीं करना है, ये क्लिक आपको तब करना है जब आप आपके रेस्टोरेंट के लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, तब तक आपको नीचे रिच पिक लोकेशन पे क्लिक नहीं करना। अब आप यहाँ पर देख रहे हो ओई किद्दान करके होटल का नाम है, नीचे होटल का एड्रेस भी है, और उसके बाद जो आपको एरो दिखाई दे रहा है ये एरो पे आपको क्लिक कर देना है, यानी आपका मैप जो है वो मैप ओपन हो जाएगा। तो मैं इस पे अभी क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे आप देख पा रहे हो मैंने मैप लगा दिया है। लगभग 350 मीटर का डिस्टेंस है। 1 मिनट मुझे ज्यादा से ज्यादा होटल पे पहुंचने के लिए लग जाएगा। तो जैसे आप देख पा रहे हो मैं अभी होटल पे पहुंच चुका हूँ। अब होटल पे पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है। अब जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, रीच पिक लोकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ इस तरह से यहाँ पर आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका टेम्परेचर लेता है, तो टेम्परेचर यहाँ पर आप 97 टू 98 के बीच में आप क्लिक कर सकते हो, और नीचे सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर ओके पे आपको क्लिक कर देना है। फिर एक ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आप अब लोकेशन पे पहुंच चुके हो, होटल पे पहुंच चुके हो। अब होटल पर जाने के बाद आपको जो ऊपर आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर जो रेड कलर में जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, ये 4 डिजिट नंबर आपको वहां पर बताने हैं। 8573 ये 4 डिजिट नंबर, ये आपको हर ऑर्डर पे अलग अलग आता है, और यही कोड होता है आपके ऑर्डर का। तो ये कोड आपको हमेशा होटल पे पहुंचने के बाद बताना होता है। तो जैसे देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पर अपना कोड बता दिया है होटल वालों को। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर जो ऑर्डर है वो ऑर्डर भी दिखाई देते हैं। 2 ऑर्डर है, यानी ऑर्डर एक ही है लेकिन 2 जो है वो फूड अलग अलग है। जैसे एक है गोभी पराठा और दूसरा है चीज कॉर्न। ये आपको फूड के जो नाम भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। जब आप ऑर्डर कलेक्ट करते हो तो
कौन से ऑर्डर आपने कलेक्ट किए हैं उसमें वो जो बिल देता है, बिल में आप ये चीज़ हमेशा नोटिस करिए, ये चीज़ हमेशा देखिए कि जो यहाँ पर ऑर्डर में जो फूड दिए गए हैं वो प्रॉपर तरीके से उस बिल में दिखाई दे रहे हैं या नहीं। तो इस तरह से आपको ये चेक कर लेना है और नीचे कंफर्म आइटम पे आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप होटल से आप ऑर्डर को पिक कर लेते हैं, पिक करने के बाद नीचे आप देख पा रहे हो पिक कंप्लीट, इस पर आपको क्लिक तभी करना है जब आपका जो ऑर्डर है वो आपके हाथ में आ जाता है होटल से। उसके पहले आपको यहाँ पर पिक कंप्लीट पे आपको क्लिक नहीं करना। तो मैं अभी पिक ऑर्डर मैंने वहां से ले लिया है, तो पिक कंप्लीट पे मैंने क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कंफर्म पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे कंफर्म पे क्लिक हो जाता है, आप जैसे देख पा रहे हो इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पिक कंप्लीट पे आपको फिर से क्लिक कर देना है, यानी ऑर्डर आपको मिल चुका है। अब जैसे आप पिक कंप्लीट पे क्लिक कर देते हो उसके बाद फिर से इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है, जहां पर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। फिर एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर वही चीजें लिखी हुई है कि आपको होटल मर्चेंट से मिलकर कैसा लगा, आपको ऑर्डर डिले यानी ऑर्डर आपको लेट तो नहीं मिली। अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आता है, ऑर्डर अगर आपको लेट मिलती है, तो जैसे आप थंब देख रहे हो, अगर ऑर्डर आपको राइट टाइम पे मिलती है तो आप राइट वाला थंब इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको ऑर्डर लेट मिल रही है तो आप इस तरह का जो थंबनेल है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ पर लिखा है आप वो हिसाब से थंब पे आप क्लिक कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो मैंने थंब पे क्लिक कर दिए हैं और नीचे अपलोड पिक्चर पे आपको क्लिक करना है। अपलोड पिक्चर पे क्लिक करने के बाद एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाता है जहां पर आपने जो पार्सल लिया है उस पार्सल का आपको फोटो निकाल लेना है। तो अभी मैं जैसे देख पा रहे हो मैं अभी फोटो निकाल ले रहा हूँ। तो इस तरह से आपको फोटो क्लिक कर लेनी है जो पार्सल आपने लिया है और नीचे आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है। और आपको यहाँ पर जो सिंबल दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक कर देना है। फिर एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहां पर आप देख पा रहे हो ये कस्टमर का एड्रेस है जहां पर आपको अब ये फूड डिलीवर करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे आप एरो देख पा रहे हो ये एरो पे आपको क्लिक कर देना है जिससे आपका मैप जो है वो ओपन हो जाएगा। तो इस पे मैंने अभी क्लिक कर दिया है। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको उस एरो पे फिर से क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देते हो आपका मैप ओपन हो जाएगा। तो जैसे आप देख पा रहे हो मैं कस्टमर के लोकेशन पे पहुंच चुका हूं। एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे क्या करना है, जो नीचे रीच डिलीवर लोकेशन जो दिखाई दे रहा है अब इस पे क्लिक करना है, यानी अब आप कस्टमर के लोकेशन पे पहुंच चुके हो। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। फिर एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो कलेक्ट फ्रॉम कस्टमर, यानी यहाँ पर जो है ये ऑनलाइन पेड है, कस्टमर ने पहले ही ऑनलाइन पेड जो पैसे है वो कर दिया है। तो यहाँ पर 0 रुपीज दिखाई दे रहा है। अगर कस्टमर ने ऑनलाइन पेड नहीं किया है और आपको वहां पर कैश ऑन डिलीवरी है तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो दिखाई देती है। तो अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो आपको यहाँ पर अमाउंट दिखाई देगी। वो अमाउंट पहले आपको कस्टमर से कलेक्ट कर लेनी है, देन उसके बाद ही ऑर्डर जो है वो उनको आपको ऑर्डर डिलीवर करना है। तो इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है। अब आपको नीचे क्या करना है, डिलीवरी कंप्लीट, यानी अगर आपने जो पार्सल है वो अगर आपने कस्टमर के हाथ में दे दिया है तो आपको डिलीवरी कंप्लीट पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे मैं क्लिक कर देता हूं एक ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहां पर आप जैसे देख पा रहे हो डू यू फेस एनी इशू व्हाइल ड्यूरिंग दिस ऑर्डर, यानी आपको ये ऑर्डर कंप्लीट करते टाइम कोई दिक्कत आई है। यस आई वांट टू शेयर फीडबैक, यानी आप यहाँ पर आपका फीडबैक शेयर कर सकते हो। और अगर कोई दिक्कत नहीं आई है तो आप ऊपर का जो ऑप्शन है नो ऑर्डर इज डिलीवर, यानी कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर मैंने डिलीवर कर दिया है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक कर देते हो फिर एक ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है जहां पर आप देख पा रहे हो कैरिंग स्विगी डिलीवरी बैग। अब आपको क्या करना है, आपने जो स्विगी डिलीवरी बैग आपके साथ जो है उस डिलीवरी बैग का अब आपको लास्ट में फोटो यहाँ पर क्लिक करके अपलोड करना है। तो जैसे आप देख पा रहे हो नीचे आपको क्लिक फोटो कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देते हो ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो जैसे आप देख पा रहे हो मैंने फोटो जो है अपने बैग का मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है और नीचे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर फिर से एक ऐसा ऑप्शन आ जाता है जहां पर आप देख पा रहे हो आर यू वैक्सीन, यानी जो वैक्सीन जो है कोविड का वो आपने लिया है या नहीं लिया है। अगर नहीं लिया है तो आप ऊपर जो देख पा रहे हो आई वांट टू गेट वैक्सीन पे आप क्लिक कर सकते हो। अगर आपके वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुके हैं तो आप यस आई एम वैक्सीनेट, तो इस पे आप क्लिक कर सकते हो। तो जैसे आप देख पा रहे हो मैंने उस पर नीचे मैंने वैक्सीन ले ली है तो उस पर मैंने क्लिक कर दिया है। तो दोस्तों लास्ट में एक ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, यानी आप फिर से जो अपना मेन होम पेज है
स्विगी ऐप का, उस ऐप पे आप वापस आ जाओगे जहां पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर फिर से जो अगले ऑर्डर है सर्चिंग फॉर ऑर्डर, अगले ऑर्डर का हमें वेट करना है। और अगर मैं अर्निंग में जाके अपना अर्निंग भी चेक कर लेता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो जैसे आप देख पा रहे हो 76 रुपीज, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में 76 रुपीज हमें इस ऑर्डर के मिल चुके हैं। तो इस तरह से जो है वो आपको पहले ऑर्डर आपके कंप्लीट करना है और इसी तरह से पूरा दिन आप काम करके एक अच्छा वर्किंग करके आप स्विगी से एक अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।